प्रॉपर ब्रेन प्रोसेसिंग और ब्रेन डेवलपमेंट के लिए दो मेन फैक्टर्स रहते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है, वी हैव लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। जब इन दोनों ब्रेन्स में, लेफ्ट और राइट ब्रेन में से एक ब्रेन ज्यादा स्ट्रांग है और एक ब्रेन वीक है, दैट मीन्स एक साइड ब्रेन अच्छे से ग्रो कर रहा है, वो मेच्योर हो रहा है, बट दूसरी साइड डेफिसिट है, वीकनेस है, प्रॉपर ब्रेन डेवलप नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? क्योंकि लेफ्ट ब्रेन के फंक्शन अलग हैं, राइट ब्रेन के फंक्शन अलग हैं। तो लेफ्ट ब्रेन अपना अच्छे से, दिस इज एन एग्जांपल, अगर लेफ्ट ब्रेन इज फंक्शनिंग प्रॉपरली तो क्या होगा? लेफ्ट ब्रेन ओरिएंटेड फंक्शन टास्क अच्छे से परफॉर्म होंगे, राइट ब्रेन फंक्शन नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से जो डेवलपमेंट में है, कॉग्निटिव स्किल्स हो गई, हमारी सोशल स्किल्स हो गई, स्पीच एंड लैंग्वेज, उनमें इश्यूज आएंगे, कम्युनिकेशन में इश्यूज आएंगे एंड वाइस वर्सा। अगर राइट ब्रेन अच्छे से डेवलप हो रहा है और लेफ्ट ब्रेन जो है वो डेफिसिट में है, तो दोनों ब्रेन्स में इम्बैलेंस रहेगा। तो दिस इज इम्बैलेंस। तो जब इम्बैलेंस रहेगा ब्रेन में, ब्रेन की मैच्योरिटी में, तो प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी एज इन अ होल, कि दोनों, क्योंकि इंटर रिलेटेड हैं उनका फंक्शन, कि लेफ्ट से ब्रेन राइट ब्रेन में डाटा जा रहा है, राइट से लेफ्ट ब्रेन में डाटा जा रहा है, तो जिस साइड मैच्योरिटी नहीं है वहाँ प्रोसेसिंग स्पीड स्लो है, जिसकी वजह से दूसरी साइड में डाटा डिस्टॉर्टेड जा रहा है या गड़बड़ जा रहा है या डिलेड जा रहा है, जिसकी वजह से प्रोसेसिंग स्पीड अच्छी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग अच्छी नहीं है। तो दिस इज वन रीजन। द सेकेंड थिंग, जो सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग होती है, कि दोनों लेफ्ट और राइट ब्रेन आपस में किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो प्रॉपर कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर उनका आपस में जो है कम्युनिकेशन नहीं है, वहां पर जो है सर्किटरी में इश्यू है, तो भी लर्निंग में इश्यू होगा, स्पीच, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग स्किल्स में इश्यूज होगा। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर है। दो चीजें, वन इज ब्रेन इम्बैलेंस, ठीक है, द सेकेंड थिंग इज हेमिस्फेरिक इंटीग्रेशन, कि दोनों ब्रेन का इंटीग्रेट होना, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी प्रीवियस वीडियोस में, दिस इज अ सेरेबेलम सीरीज, बट इसमें काफी कुछ हम लोगों ने ब्रेन बैलेंस और हेमिस्फेरिक इंटीग्रेशन पे भी बात की है। तो सेरेबेलम क्या है? लिटिल ब्रेन, जो कि हमारे ब्रेन स्टेम से कनेक्टेड है, ठीक है। अब मेन चीजें, जो फैक्टर आपको याद रखने वाली हैं, कि सेरेबेलम, राइट सेरेबेलम इज कनेक्टेड टू आवर लेफ्ट ब्रेन एंड लेफ्ट सेरेबेलम इज कनेक्टेड टू आवर राइट ब्रेन। जैसे कि हमारी बॉडी कनेक्टेड है, हमारी लेफ्ट बॉडी राइट ब्रेन से कनेक्टेड है, हमारी राइट बॉडी फंक्शनिंग जो है लेफ्ट ब्रेन से कोऑर्डिनेटेड होते हैं। तो आई होप यहाँ ये क्लियर है। सेरेबेलम में अभी हम लोगों ने जो वीडियोस कवर की हैं, उसमें हमने टेस्ट भी मेथड्स कवर किए हैं, कि कैसे टेस्ट करना है, कि कौन सी साइड वीक है, किस साइड पे हमें काम करना है। और इससे पहली वाली वीडियोस में हम लोगों ने बात की थी ब्रेन इम्बैलेंस, कि अगर सेरेबेलम एक साइड डेफिसिट है तो उस साइड पे कैसे हमें काम करना है, क्या क्या एक्टिविटीज और किस तरह से हमें फॉलो करनी है। अब जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था, ब्रेन स्टिमुलेशन, सेरेबेलम का स्टिमुलेशन, ताकि जो लेफ्ट एंड राइट पार्ट्स हैं, लेफ्ट एंड राइट पार्ट्स वो प्रॉपर इंटीग्रेटेड वे में एक एज अ होल फंक्शनिंग कर पाए और उनका कम्युनिकेशन आपस में अच्छे से हो पाए। तो उसके लिए हम लोग ब्रेन स्टिमुलेशन एक्सरसाइजेस फॉलो करते हैं, एंड दीज आर रियली इंपॉर्टेंट, जिससे हम अपनी ब्रेन पावर, प्रोसेसिंग स्पीड, एग्जीक्यूटिव फंक्शनल स्किल्स, लर्निंग इश्यूज को सॉल्व आउट कर सकते हैं। और ये ब्रेन हेमिस्फेरिक इंटीग्रेशन के लिए भी रहेगा, सेरेबेलम इंटीग्रेशन के लिए भी रहेगा। ब्रेन स्टिमुलेशन एंड हेमिस्फेरिक इंटीग्रेशन के लिए मस्ट एक्सरसाइज है इन्फिनिटी लूप। तो इस तरह से हम लोग हैंड से बच्चे से सिंबल ऑफ इन्फिनिटी बनवा रहे हैं। अगर बच्चा खुद नहीं कर रहा है तो आप फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट के साथ इस एक्टिविटी को कराएंगे। अब जो साइड वीक है, सपोज कीजिए सेरेबेलम लेफ्ट साइड वीक है, तो लेफ्ट पे हमने 10 टाइम्स करना है और राइट में 5 टाइम्स, ताकि हम लोग जो वीकर साइड है उसको बैलेंस में लेकर आएँ और हेमिस्फेरिक इंटीग्रेशन कर पाएँ। द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि अभी हम लोगों ने हैंड से वो मूवमेंट किया था, अब लेग पे बैलेंस करके बच्चे को ये करना है।
तो इससे जो है बैलेंस इंप्रूव होगा, सेरेबेलम फंक्शनिंग अच्छी होगी और बच्चे का कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट रहेगा कि जिस साइड सेरेबेलम वीक है उस लेग पे हमें 10 टाइम्स वो एक्टिविटी परफॉर्म कराना है एंड दूसरी लेग से 5 टाइम्स। तो इस तरह से आप फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट के साथ बच्चे से ये एक्टिविटी परफॉर्म करा सकते हैं ताकि बच्चा उसको अच्छे से परफॉर्म कर पाए। नाउ थर्ड स्टेप हमने हैंड से किया, लेग से किया, अब साइमल्टेनियसली हमें लेग एंड हैंड से करना है ये एक्शन परफॉर्म। अगर बच्चा खुद नहीं कर पा रहा है, आपने फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट के साथ इस तरह से परफॉर्म कराना है ताकि बच्चे का ग्रोस मोटर स्किल्स इंप्रूव हो पाए और अंडरस्टैंडिंग आ पाए। कुछ दिनों के बाद जब आप उसको रेगुलरली परफॉर्म कराएंगे तो बच्चा इंडिपेंडेंटली भी परफॉर्म कर पाएगा। सेम वीक साइड से 10 टाइम करना है एंड दूसरी साइड से 5 टाइम करना है एंड इस तरह से बच्चे को इंडिपेंडेंट परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट करना है। अभी आपने ये जो देखी बहुत बेसिक एक्सरसाइजेज है जो हमने स्टार्ट करनी है, बट जैसे जैसे बच्चा ये इंडिपेंडेंटली करने लगेगा तो हमें ब्रेन को और चैलेंज करना है ताकि ब्रेन डेवलप हो पाए, दोनों साइड की मैच्योरिटी अच्छे से आ पाए और हेमिस्फेरिक इंटीग्रेशन हो पाए। इस पूरी कंप्लीट सीरीज में मैंने आपसे बात की है 3 मेजर सेंसेस के बारे में, वेस्टिबुलर सेंस, प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस एंड विजुअल सेंस। जब इन तीनों सेंसेस को इंक्लूड करके हम एक्टिविटीज करेंगे तो बेस्ट रिजल्ट्स हम लोगों को मिलते हैं और ब्रेन स्टिमुलेट होता है। तो नेक्स्ट स्टेप, जो भी एक्सरसाइज आप परफॉर्म करा रहे हैं फॉर ब्रेन स्टिमुलेशन, लाइक अगर मैं बात करूं, मैंने इंफिनिटी का सिंबल बनाया। अब जब बच्चा दोनों लेग से और हैंड से इस तरह से कर पा रहा है इजीली, द नेक्स्ट स्टेप विल बी आईज क्लोज करके। आप देखेंगे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जब हमें विजुअल इनपुट नहीं मिल पाता है तो हमारा बैलेंस बिगड़ने लगता है। तो जितना ज्यादा हम लोग चैलेंजिंग करेंगे, आईज क्लोज करके एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे, उतना ज्यादा ब्रेन स्टिमुलेट होगा। तो आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर है। अब एक और क्लैरिटी मैं आपको देना चाहूंगी। मैंने रैप टेस्ट, रैपिड ऑल्टरनेशन एंड प्रोनेशन की बात की थी, लाइक दिस इज माई राइट साइड एंड नाउ दिस इज माई लेफ्ट साइड। तो मेरी लेफ्ट साइड वीक है। जब हम रैप पे काम करेंगे तो दिस साइड इज वीक, तो मैंने इंफिनिटी सिंबल, रैप के लिए जो एक्सरसाइज है, दीज आर स्मॉल इंफिनिटी मूवमेंट्स। ऑलराइट, अब आप इसका इंस्टेंट रिजल्ट देखेंगे। आप अपने घर पे ट्राई कीजिए। अब मैंने इस तरह से परफॉर्म किया, अब मैं रैप करूंगी, पहले से फास्टर रहेगा। मेरा जो ब्रेन है वो बेटर फंक्शन कर रहा है आफ्टर 1 रेपिटेशन। तो आपको ये एक्सरसाइजेस से इंस्टेंट रिजल्ट्स भी मिलते हैं। तो रैप के लिए हम लोगों ने क्या किया, स्मॉल मूवमेंट, स्मॉल इंफिनिटी मूवमेंट। एक फिंगर टू नोज टेस्ट था, लाइक दिस। ऑलराइट, कितना एक्यूरेसी से हम लोग कर रहे हैं, दिस इज एक्यूरेट। ऑलराइट, अगर बच्चे के इसमें इश्यू है तो हम लोग लॉन्ग इंफिनिटी सिंबल पे एक्सरसाइज पे काम करेंगे। तो दीज आर स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस जो हम लोगों को फॉलो करना है। अगर रैप में इशू है, स्मॉल इंफिनिटी लूप्स। अगर फिंगर टू नोज में इशू है, बिग इंफिनिटी लूप्स। ठीक है, दिस पॉइंट इज क्लियर। द सेकेंड थिंग, अब ये बेसिक हम लोगों ने एक्सरसाइज की, दीज आर वेरी बेसिक। अब इसके बाद बहुत सारी टफर एक्सरसाइजेस होती हैं। लाइक मैंने अभी 2 स्लिप लगाया था फ्लोर पे और कृष्ण को इस तरह से करना था, 8 बनाना था। अब इसमें हम लोग क्या ऐड ऑन करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने विजुअल सेंस को स्टिमुलेट करना है, ब्रेन को ज्यादा स्ट्रांग बनाना है। तो आईज क्लोज करके, आप खुद करके देखिए, आईज क्लोज करके कोई भी चीज परफॉर्म करना, बैलेंस मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जब आप आईज क्लोज करके एक्टिविटीज परफॉर्म कराएंगे, ब्रेन ज्यादा अच्छे से डेवलप होगा, ज्यादा स्ट्रांग होगा और जो है बच्चे की जो है जल्दी से हेमिस्फेरिक इंटीग्रेशन होगी। तो ये सारी चीजें जब आप बच्चों के साथ परफॉर्म करते हैं, इसमें बहुत सारी टफर भी हम लोग ले सकते हैं। जितना बच्चा बड़ा होता जा रहा है एज के अकॉर्डिंग, आप उसको और चैलेंजिंग एक्टिविटीज फिगर 8 में आप दे सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर रहा होगा। मेन चीज जो रहेगी स्टिमुलेशन फिगर 8 से। ठीक है, आपने उसको टफर करना है, आपने उसमें विजुअली चैलेंज ऐड ऑन करना है। वीक साइड, जो साइड आपने टेस्ट किया है, ब्रेन टेस्ट किया, जो साइड वीक है
उस पे ज्यादा रेपिटेशन कराने हैं और दूसरी साइड पे कम रेपिटेशन कराने हैं। ये चीजें आपको आई होप क्लियर रही होंगी। ये सिर्फ हम लोग सेरेबिलम पे बात कर रहे हैं। सेरेबिलम पे जब आप काम करेंगे तो ब्रेन बैलेंस पे भी आप लोग काम करेंगे, बट और सेंसेस पे कैसे काम करना है, वेस्टिबुलर और प्रोप्रियोसेप्टिव का मैंने आपको हिंट इसमें दिया था। इन फ्यूचर आई विल डू वीडियोज ऑन कंप्लीट ब्रेन बैलेंस एंड हेमिस्फेरिक इंटीग्रेशन, आई होप सून, बट अभी बहुत सारी चीजें लाइंड अप हैं एंड प्लान है। तो इस तरह से हम लोग सेरेबिलम पे काम कर सकते हैं, ब्रेन स्टिमुलेशन पे काम कर सकते हैं। इफ यू फाइंड माई वीडियोज यूजफुल और आपको अच्छा लगता है, यू गेन सम नॉलेज और इम्प्रूवमेंट आ रही है, I always request you guys, don't forget to like, share, comment and subscribe my channel. Thank you so much.